बिल्कुल, देखिए विश्वास सारंग इस वक्त बाहर आ रहे हैं, तो उनसे ही मैं समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर बैठक में क्या हुआ है और किस तरह की चर्चा हुई, क्योंकि बैठक में मौजूद थे विश्वास सारंग, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। भोपाल की विधायक है। आज जगह जगह आप लोगों की तरफ से मंच भी लगाए गए थे। जो 200 मंच लगे थे उसमें भोपाल के 7 विधायक के सभी विधायकों की तरफ से मंच लगाए गए थे, लेकिन इस वक्त बाहर आ रहे हैं विश्वास सारंग जी। सीधी बात कर लेते हैं, क्या कहना है विश्वास जी का? सर, मिठाई खाते आ रहे हैं, मिठाई कुछ तो हुआ होगा। आप देखिए विश्वास जी के हाथ में मिठाई दिखाई दे रही, मतलब बोलना कुछ नहीं है, बस खाने ही है। ये बोल दिया गया, अंदर से कुछ बोलना नहीं है। विजय, यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, जब नहीं बोलना होता है तो नहीं बोलना होता है ना। आज मिठाई खिलाने की बात है, अकेले मिठाई खा रहे हैं, और ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि कई बार होता है विश्वास सारंग जी तो वैसे भी हमेशा बोलते हैं, लेकिन अंदर से ही कुछ खाते हुए इसलिए निकले कि बोलना ना पड़े मीडिया के सामने, मीडिया घेर लेगी। और ये बताता है कि बीजेपी कितनी अनुशासन वाली पार्टी है, जब बैठक होती है। और फिर अब मजा हुआ नेता यही करता है कि जब वैसे भी वो मीडिया फ्रेंडली है, बात करते हैं, लेकिन जब अमित शाह यहाँ हो, और ये लाल परेड का भी एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें देखिए। वहां एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहा है, यानी कि वो उड़ने की तैयारी में है। और दूसरी तस्वीर मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तीसरी तस्वीर जो काफिले की कुछ लोग निकल रहे हैं। ये 3 तस्वीरें लगातार ये समझाती हैं कि अब बहुत कम वक्त है, भोपाल से उड़ने की तैयारी है दिल्ली की। मनोज, सूरज भी मैं आपके पास आऊंगा मनोज, सूरज के पास चलता हूं। सूरज को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सूरज, विजय, जिस तरीके से माना जा रहा है कि शाम हो रही है, सूरज हो रहा है, ऐसे में बहुत कम समय है, यानी 6:45 तक का समय है। यदि यहाँ वो पहुँचते हैं तो हेलीकॉप्टर से स्टेट हैंगर तक जाएंगे, नहीं तो सड़क मार्ग से फिर हेलीपैड स्टेट हैंगर तक पहुँचेंगे। यही वजह है कि स्टैंड बाय पर हेलीकॉप्टर है। एक हेलीकॉप्टर चूंकि यहाँ से उड़ चुका है, और दूसरा भी आप देख सकते हैं उड़ने की तैयारी में है। यानी 5 से 10 मिनट में यदि अमित शाह वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से स्टेट हैंगर तक जाएंगे, नहीं तो फिर प्रोटोकॉल के तहत हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, और सड़क मार्ग से उन्हें स्टेट हैंगर यानी एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, और वहाँ से सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से वापस दिल्ली जाएंगे। विजय जी, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, 6:41 हो रहा है, 45 की आप बात कर रहे हैं। 4 मिनट और पल पल की अपडेट दर्शकों के साथ, और एक बार जरा मैं आकर्ष से भी अपडेट ले लेता हूं। मनोज के पास कुछ अपडेट है। मनोज, आपके पास आ रा हूं। अब आप देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर बाहर आ रहे हैं। सर बताइए क्या हुआ सर बैठक में? बैठक हुई जी, संगठनात्मक चर्चा की है माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने, और देश और प्रदेश की प्रगति के बारे में। चलिए, वो एक हेलीकॉप्टर जो पहले उड़ चुका है खाली, दूसरा भी उड़ चुका है, यानी कि अब स्टेट हैंगर तक क्या सर कुछ वाहन से ही जाएंगे। सिर्फ एक ही, जनता की सेवा। तो आप देखिएगा इस वक्त सभी तस्वीरें नजर आ रही है, और धीरे धीरे कर नेता लोग रवाना हो गए। प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। बिल्कुल, आकर्ष क्या कह रहे हैं? आकर्ष के पास जरा चलेंगे तो मैं सुन पाता हूं उन्होंने क्या कहा। विजय जी, कंफर्म हो चुका है कि अब वो स्टेट हैंगर ही सीधा जाएंगे, क्योंकि रोशनी प्रॉपर नहीं होने के चलते 6:45 जो टाइम दिया गया था, अब तब तक गृह मंत्री जो हैं लाल परेड नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि आखिरकार उनका जो शेड्यूल है बदला गया। अब सीधे वो स्टेट हैंगर बाय रोड जाएंगे, और उनका काफिला यहाँ से जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार वाहनों का जो काफिला है वो निकलना शुरू हो गया है। अब लाल परेड नहीं, अब सीधे स्टेट हैंगर ही जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्रोटोकॉल था यही, क्योंकि रोशनी प्रॉपर रहती है तो वो वहां से 6:45 तक उड़ान भर सकते थे, लेकिन काफिला निकला भी समय पर, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और यही कारण है कि आखिरकार जो है अब बाय रोड जो है अमित शाह बीजेपी कार्यालय से स्टेट हैंगर तक जाएंगे, लेकिन ये चैलेंज पुलिस के लिए बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ लाल परेड तक की थी, लेकिन अब पूरे स्टेट हैंगर तक का सफर सड़क मार्ग से अमित शाह करेंगे। जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर क्या कह गए हैं, जरा उनसे सुनते हैं। मनोज, आप कुछ बताना चाह रहे थे, उस समय आपके पास से मैं आकर्ष के पास चला गया। मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है? विजय, इस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर बाहर आ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर बाहर आ रहे हैं, सरकार के मंत्री है। बात साफ हो गई विजय। अब आप देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर बाहर आ रहे हैं। सर बताइए क्या हुआ सर बैठक में? बैठक हुई जी,
संगठनात्मक चर्चा की है माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने, और देश और प्रदेश की प्रगति के बारे में, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे उसके बारे में चर्चा की है। तो क्या सर कुछ खास? सिर्फ एक ही, जनता की सेवा, जनता की सेवा। तो आप देखिएगा इस वक्त सारी तस्वीरें नजर आ रही है और धीरे धीरे चलिए आप बने रहिएगा। मनोज, कुछ कनेक्शन टूट रहा है आपसे। आकर्ष के पास चलता हूं। आकर्ष जी विजय जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार वीआईपी लोगों का काफिला जो निकलना शुरू हो गया है। अमित शाह जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। तमाम मंत्री यहाँ से पहले निकल चुके हैं। हमने देखा भोपाल सांसद का काफिला यहाँ से निकला, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ से निकले और लगातार यहाँ से वाहन जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका काफिला यहाँ से नहीं गुजरा है। जल्द ही वो भी यहाँ से गुजरेंगे क्योंकि शेड्यूल चेंज हुआ है। तो अब वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था भी स्टेट हैंगर पर होना और बीच में जो ट्रैफिक को अपनी व्यवस्थाएं करनी है, पूरे रोड को क्लीन करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि तमाम अधिकारी जो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, जो लाल परेड ग्राउंड तक मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। वो यहाँ से स्टेट हैंगर तक का सफर कर रहे हैं। 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में वो पूरा रोड क्लीन करेंगे और वहाँ पर बैरिकेटिंग के साथ पुलिस का जो ट्रैफिक का बल है वो मौजूद रहेगा। और उसके बाद जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब अमित शाह को यहाँ से निकाला जाएगा। बताया जा रहा था कि अमित शाह पहले 45 तक का समय, 6:45 तक का समय था, तब यहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब पता चला कि इस समय तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, आखिरकार अब वो वहीं पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद जब ग्रीन सिग्नल भोपाल पुलिस के माध्यम से उनको दे दिया जाएगा, एसपीजी और अन्य जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा जब ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, जब ही देश के गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी को लेकर, यदि पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पर तैनात हैं, टकटकी लगाए। यही देख रहे हैं कि जल्द ही, यानी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो देश के गृह मंत्री यहाँ से रवाना होंगे और स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। जी विजय, चलिए मैं फिर से मनोज के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बने रहिएगा। आकर्ष हमारे साथ, आपसे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार आकर्ष और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गाड़ियां तैयार हो गई, आपके पीछे तस्वीर देख रहे हैं हम। विजय देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि खबरें ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं जाते जाते। अब क्या बातें हो रही है ये अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी खबर पर मोहर लगी। हमने काफ़ी पहले कह दिया था कि स्टेट हैंगर सीधे सड़क मार्ग से जाएंगे, क्योंकि जो खबरें पहले ही आ गई थी, ये पहले ही तय हो गया था। इसका मतलब यह है कि बैठक लंबी चली, 6:20 तक के उनको यहाँ रुकना चाहिए था। कुछ या तो गंभीर मुद्दे रहे होंगे या भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी रणनीति है उसको लेकर बातें कही जाती रही होंगी। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है यहाँ।